कैसे हो भाई लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट वन रेडियो ऑपरेटर का, जो कि बहुत ही नज़दीक भी है एग्ज़ाम। तो आज से डेली मैं इस चैनल पे लाने वाला हूँ रेडियो ऑपरेटर का सेट, वो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो आप सभी बने रहें, और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया है, सारा का सारा एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पैटर्न बहुत ही अच्छा रखा मैंने, तो आप सभी ज़रूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन हो जाना। ओके, चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन ये रहा, खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए टीन के डब्बों का प्रयोग किया जाता है, ना कि जस्ते का। क्या कह रहा है? तो टीन के डब्बों का प्रयोग किया जाता है, जस्ते का जिंक यानी जिंक के डब्बों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो क्या कारण है इसका? ऑप्शन ए, टीन जस्ते की तुलना में अधिक अधिक महंगा है। टीन जस्ता टीन की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है। जस्ता टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील और भोजन के अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। जस्ते का गलनांक टीन के गलनांक से कम होता है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएंगे। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जिंक जो होता है, जिंक, ठीक है, वो जस्ते की तुलना में, यानी जिंक जो होता है वो टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, इसलिए वो क्या कर लेगा, वो भोजन के अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया करने के साथ वो क्या बना लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, जिससे कि हमारा फूड पॉइजन में बदल सकता है। तो इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग टीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? टीन का इस्तेमाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? तो एसएससी सीजीएल टीआरई 2 टीयर 2 में 2023 में पूछा गया है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन ये, ठीक है, आप सभी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप किसी बर्फीले इलाके में हैं और सड़क पर बर्फ जम जाती है, तो बर्फ को पिघलाने के लिए नमक क्यों छिड़का जाता है? क्या नमक छिड़कने से नमक बर्फ के साथ तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया करता है? नमक पानी के हिमांक को कम कर देता है? नमक पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है? नमक हवा से नमी सोख लेता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नमक पानी के हिमांक को कम कर देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कठोर जल का उपयोग औद्योगिक बॉयलरों में, क्या कह रहा है यहाँ पे? औद्योगिक बॉयलरों की बात कर रहा है यहाँ पे। औद्योगिक बॉयलरों में क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, क्यों नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, यह बॉयलर के अंदर अघुलनशील पपड़ी बना लेता है, जिससे उष्मा का नुकसान और बॉयलर फटने का खतरा होता है। यह पानी को बहुत जल्दी वाष्पित कर देता है, ये तो नहीं होगा। कठोर जल का क्वथनांक बहुत कम होता है, ये भी नहीं होगा। यह बॉयलर में अत्यधिक झाग पैदा करता है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आग बुझाने वाले कुछ विशेष यंत्रों में बेकिंग सोडा, क्या कह रहा है? बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा NH CO3 का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? H2SO4 के साथ हो रहा है। ठीक है, और ये क्या बना रहा है? तो क्या बनाएगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा, ये क्या बनाएगा? Na2SO4 बनाएगा, और प्लस क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। ठीक है, और प्लस क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। इसको यदि बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। और बैलेंस होने के बाद हम लोग देख लें कि कह रहा है कि कौन सा गैस जो आग को बुझा देती है। तो आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस होता है क्या आग बुझाने के लिए? नहीं होता है। ऑक्सीजन होता है? नहीं होता है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है? नहीं होता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस बुझाने के लिए होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आग को बुझाने के लिए होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम क्या मिलाया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है। हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है? क्या हीलियम एक ठंडी गैस है जो शरीर के तापमान को
बनाए रखती है। दूसरा, उच्च दाब पर हीलियम मानव रक्त में बहुत कम घुलनशील होती है, जिससे बैंड्स की समस्या नहीं होती है। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम ऑक्सीजन को जल्दी फेफड़े तक पहुंचाती है। और चौथा ऑप्शन है हीलियम गोताखोरों को तैरने में मदद करती है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि उच्च दाब पर हीलियम जो है ना, हीलियम मानव शरीर में रक्त में घुलनशील होती है, कम घुलनशील होती है, जिससे क्या होता है कि बैंड्स की समस्या नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कांच के बर्तनों को बनाने के लिए बैरोसिलिकेट कांच का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, यह बहुत सस्ता होता है, इसका तापीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है, इसलिए यह गर्म करने पर चटकता नहीं है, यह पूरी तरह से अटूट होता है, यह एसिड और बेस के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। एक मिनट, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसका तापीय प्रसार गुणांक क्या होता है, बहुत कम होता है, इससे गर्म करने पर वो चटकता नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हवा में चांदी के आभूषण का कुछ समय बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड बनाता है, यह हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, यह हवा की नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बोनेट बनाता है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आप सभी बताएंगे, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से काला पड़ जाता है चांदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने अपने सफेद कपड़ों पर लगे चाय के दाग को धोने के लिए साबुन रगड़ा तो दाग लाल भूरे रंग का हो गया, इसका कारण क्या है? क्या साबुन की प्रकृति, क्या दिया हुआ है, साबुन की प्रकृति, साबुन की प्रकृति अम्लीय होती है? नहीं। हल्दी एक प्राकृतिक संकेतक है जो साबुन के संपर्क में आने पर लाल भूरा हो जाता है। साबुन और पानी के बीच उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, कपड़े का रंग उड़ाने लगता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा, ये सब तो नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक हानिकारक है, सीएफसी का कौन सा मुक्त मूलक, यहाँ क्या कह रहा है, मुक्त मूलक ओजोन अणु को नष्ट करने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है? क्या वो फ्लोरीन मूलक है, क्लोरीन मूलक है, कार्बन मूलक है, या ऑक्सीजन मूलक है? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन मूलक। क्लोरीन मूलक जो कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कारक है, यहाँ पे मुख्य मूलक है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो उस स्थान पर बेकिंग सोडा लगाने से आराम क्यों मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, क्या कह रहा है यहाँ पे, मधुमक्खी के डंक में क्षार होता है जो बेकिंग सोडा उसे बेअसर कर देता है। तो मधुमक्खी के डंक में क्षार होता है, ये तो नहीं हो सकता, मधुमक्खी के डंक में क्षार नहीं होता है, अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक अम्लीय होता है और बेकिंग सोडा उसे बेअसर कर देता है। बेकिंग सोडा एक दर्दनाक निवारक है, दर्द निवारक दवा है, ये भी नहीं होगा। बेकिंग सोडा त्वचा को शून्य कर देता है। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग ये भी चीजें याद रखना, ठीक है, कि जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो क्या देता है, लवण और जल देता है। ठीक है, तो जब कोई भी मधुमक्खी वगैरह डंक मारती है तो वो अम्ल दे देती है, और हम लोग जब उस पर बेकिंग सोडा वगैरह लगा देते हैं, बेकिंग सोडा जब लगा देते हैं तो वो बेकिंग सोडा क्या है, एक टाइप का क्षार है, और क्षार और अम्ल जब अभिक्रिया कर लेगा तो वो लवण और जल बना देगा, जिससे कि हमें राहत मिल जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए फॉर्मेलिन का व्यापक रूप का प्रयोग किया जाता है? क्या फॉर्मेलिन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, जैविक नमूनों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, या खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जैविक नमूनों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन, हवाई जहाज के कलपुर्जों के लिए ड्यूरामीन नामक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य विशेषता क्या है? यह भारी और मजबूत होता है क्या? यह भारी और मजबूत होता है, यह स्टील जैसा मजबूत लेकिन एल्युमिनियम जितना हल्का होता है, यह बिजली का कुचालक होता है, यह बहुत उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होता है? ये बहुत ही मजबूत होता है, यानी स्टील जैसा मजबूत होता है और एल्युमिनियम धातु जैसा हल्का भी होता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? हवाई जहाज के कलपुर्जों को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, संपर्क प्रक्रिया क्या दिया हुआ है? संपर्क प्रक्रिया यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? उत्प्रेरक का पूछ रहा है यहाँ पे, कैटलिस्ट का पूछ रहा है कि कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? क्या निकेल किया जाता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, प्लेटिनम, आयरन? तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन के घोल में क्या मिलाया जाता है? पारदर्शी है ना, बहुत देखा होगा आपने कि बहुत सारा साबुन जो है कि पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए जो है उसमें कौन सा घोल मिलाया जाता है? क्या उसके अंदर सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, इथेनॉल मिलाया जाता है, ग्लिसरीन मिलाया जाता है, या तो फिर एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है? तो सही इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? इसमें मिलाया जाता है क्या चीज? इथेनॉल मिलाया जाता है। क्या इसमें मिलाते हैं हम लोग? इथेनॉल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कृत्रिम मिठास देने वाला एस्पार्टम खाना पकाने के तापमान पर अस्थिर, क्या दिया हुआ है? अस्थिर, ठीक है, अनस्टेबल होता है, इसलिए इसका प्रयोग केवल किस में किया जाता है? तो ब्रेड, क्या दिया हुआ है? बेक्ड खाद्य पदार्थों में किया जाता है, गर्म चाय और कॉफी में किया जाता है, ठंडे पेय और बिना पके खाद्य पदार्थों में किया जाता है, या तली हुई चीजों में किया जाता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या होगा? तो इसका इस्तेमाल ठंडे पेय और बिना पके खाद्य पदार्थों में किया जाता है, क्योंकि जब इसको गर्म करेंगे तो इसका आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स है, मिठास जो है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको ठंडे पेय में या तो फिर बिना पके खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्लड बैंक में रक्त को जमने से रोकने के लिए आमतौर पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्या किया दिया हुआ है? आमतौर पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए? सोडियम क्लोराइड का किया जाता है, सोडियम ऑक्सलेट का, या सोडियम साइट्रेट का किया जाता है, कैल्शियम क्लोरेट का किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का? तो सही इसका आंसर क्या होगा? रक्त को जमने से रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, सोडियम ऑक्सलेट और सोडियम साइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कांच पर नकाशी करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि यह कांच को घोल सकता है, मतलब ये दिया हुआ है कि एक ऐसा रसायन जो कांच को क्या कर सकता है? तो घोल सकता है। ठीक है, तो उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो कांच वगैरह पे जब नकाशी करना होता है, कुछ डिजाइन वगैरह बनाना होता है, तो हम लोग इस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो किसका किया जाता है? क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोफ्लोरिक का, या तो फिर नाइट्रिक का किया जाता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, नकाशी करने के लिए, कांच वगैरह पे नकाशी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसमें? क्या होगा? कह रहा है क्योंकि उच्च दाब पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि उच्च दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि भाप बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि बर्तन धातु का बना होता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा
क्योंकि क्या होगा, प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ जाएगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, दाब बढ़ने के बाद क्वथनांक बढ़ता है। यानी यहाँ पे आप ध्यान दो कि दाब यदि हम लोग क्या कर दें, दाब को बढ़ा दें तो क्वथनांक जो होगा, ठीक है, क्वथनांक जो होगा ये क्या होता है, ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दाब बढ़ाने के बाद क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हवा में नमी होने पर खुले में रखे नमक चिपचिपा क्यों हो जाता है? क्योंकि नमक हवा से ऑक्सीजन सोख लेता है, क्योंकि साधारण नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी हाइड्रोस्कोपिक अशुद्धियां होती है, क्योंकि NaCl एक तरल पदार्थ है, क्योंकि नमक अपने आप में वाष्पित होने लगता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि साधारण नमक क्या दिया हुआ है, साधारण नमक जो होता है वो हाइड्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक। यानी ये जो NaCl है, साधारण नमक जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर वेपर्स को क्या करता है, ये सोखता है, और सोखने के बाद ये खुद तरल अवस्था में चले जाता है। ठीक है, तो किस कारण से चला जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक अशुद्धियां होता है, जिसकी वजह से ये चले जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्बल कैंसर, क्या दिया हुआ है, मार्बल कैंसर की घटना जो ताजमहल को पीला कर रही है, मुख्य रूप से किस रसायन प्रतिक्रिया का परिणाम है? क्या संगमरमर और हवा के ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया है, संगमरमर और अम्लीय वर्षा की प्रतिक्रिया है, संगमरमर और यूवी किरणों की प्रतिक्रिया है, संगमरमर पर कवक का विकास है? तो सही इसका आंसर क्या होगा, और ये पूछा कब गया है, तो SSC CHSL 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। कौन, तो CaCO3 जो है, ये CaCO3, ये जो संगमरमर है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद इसका रंग कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, यहाँ पे पीला हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बफर विलियन, क्या दिया हुआ है, बफर विलियन का उदाहरण है जो मानव रक्त के पीएच को स्थिर रखता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। दूसरा नंबर क्या है, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी। और ये पूछा कब गया है, तो NTPC CBT 2 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, पीएच वैल्यू स्थिर रहता है, मानव रक्त का पीएच वैल्यू स्थिर रहता है। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टूथपेस्ट में फ्लोराइड क्यों मिलाया जाता है? टूथपेस्ट में फ्लोराइड क्यों मिलाया जाता है? यह दांतों को साफ करता है, यह इनामेल को मजबूत बनाकर दांतों की सड़न को रोकता है, यह मुंह की दुर्गंध को दूर करता है, यह टूथपेस्ट को झागदार बनाता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, तो यह इनामेल को मजबूत बनाकर दांतों की सड़न को रोकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धुलाई मशीन यानी वॉशिंग मशीन की बात कर रहा है। वॉशिंग मशीन में कठोर जल के साथ कपड़े धोने के लिए साबुन के बजाय डिटर्जेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? डिटर्जेंट सस्ते होते हैं, डिटर्जेंट कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील लवण नहीं बनाते हैं, डिटर्जेंट पानी को गर्म कर देते हैं, डिटर्जेंट कपड़े का रंग नहीं उड़ाते हैं। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिटर्जेंट कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील लवण नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है जो हवा की नमी के साथ प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है? तो क्या वो होगा,
कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बाइड का, कैल्शियम सोडियम क्लोराइड का, अमोनियम नाइट्रेट का। सही इसका इस्तेमाल क्या हो, मतलब सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये हवा की नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है? तो एसिटिलीन बना लेता है। क्या बनाता है? एसिटिलीन बनाता है ये। ठीक है, एसिटिलीन बनाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, हार्डी सुल्ज नियम के अनुसार किस क्लोराइड को जमाने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, जमाने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? आयन के आकार पर, आयन की संयोजकता पर, आयन द्रव्यमान पर, या आयन के रंग पर? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन की संयोजकता पर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आयन की संयोजकता पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धुएं और कोहरे से मिलकर बनने वाले स्मॉग किस प्रकार की कोलाइडी तंत्र है? ठोस में गैस, ठोस में गैस है, गैस में ठोस और द्रव है, और द्रव में द्रव है, द्रव में गैस है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या होगा? 26 नंबर। सही इसका आंसर क्या होगा? स्मॉग की बात कर रहा है, स्मॉग, स्मॉग की बात कर रहा है, कोहरे में, है ना? इस धुएं और कोहरे मिलाकर। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है कि गैस में ठोस और द्रव का मिश्रण होता है। ठीक है, ये होता है स्मॉग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि सोने की शुद्धता को 24 कैरेट के रूप में मापा जाता है तो 18 कैरेट सोने में सोने की क्या दिया हुआ है? सोने की प्रतिशत कितना होगा? 50% होता है, 75%, 85% या 100%? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होता है? तो यहाँ पे देख लो, तो 24 कैरेट की बात कर रहा है यहाँ पे, और 18 कैरेट है यहाँ पे, है ना? इसको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे आप, इसको काटोगे 6 से 3 बार में, इसको काटोगे कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। इससे काटोगे 25 बार में, और यहाँ पे कितना है? 75% आया है। ठीक है, तो 75% होता है। कितना होता है? 75%, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे, जल गैस और प्रोड्यूसर गैस, क्या कह रहे हैं? जल गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों में कौन सी गैस समान रूप से पाई जाती है? हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? सही इसका आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोग्राफिक लेंस के निर्माण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर क्लोराइड का, या तो फिर क्यूप्रस ऑक्साइड का किया जाता है? सही इसका आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर क्या होगा? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, AgCl का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का फोटोक्रोमेटिक लेंस बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन पे, परमाणु रिएक्टरों में कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का क्या कार्य होता है? क्या ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करके श्रृंखला प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, रिएक्टर को ठंडा करता है, या यूरेनियम को पिघलाने में मदद करता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैडमियम और बोरॉन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक धीमा भी है, तो धीमा किसके थ्रू किया जाता है? तो D2O के द्वारा किया जाता है, यानी भारी जल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारी जल के द्वारा क्या किया जाता है? गति को धीमा किया जाता है। वहीं पे नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है?
तो कैडमियम के द्वारा किया जाता है, कैडमियम के द्वारा, है ना, कैडमियम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अतिरिक्त न्यूट्रॉन जो होता है उसको नियंत्रित किया जाता है, यानी अवशोषित कर लेता है, कैडमियम और बोरॉन रॉड के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीसा पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, क्या उसके अंदर 100% होता है, 50% होता है, 10% होता है, या 0% होता है? तो याद रखिएगा कि जो लेड पेंसिल कहलाता है ना, वो क्या होता है, उसके अंदर 0%, 0% उसके अंदर क्या होता है, लेड होता है। लेड, लेड की बात कर रहा है, शीशा, है ना, लेड यानी शीशा का इस्तेमाल 0% किया जाता है। उसमें होता क्या है, तो उसमें ग्रेफाइट होता है। उसमें क्या होता है, भले ही कहलाता है लेड पेंसिल कहलाता है, बट उसमें लेड नहीं होता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब लोहे को लंबे समय तक बाहर रखा जाता है तो उस पर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक ही क्यों, मतलब जिंक ही क्यों चढ़ाया जाता है, कोई और दूसरा परत क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? ठीक है, ऐसे तो दूसरा परत भी चढ़ाया जाता है, जैसे पेंट वगैरह किया जाता है, पेंट ग्रीस ऑयल वगैरह लगाया जाता है, तेल वगैरह लगा करके भी हम लोग जंग को रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिंक की बात कर रहा है, मेटल की बात कर रहा है, जिंक क्यों चढ़ाया जाता है? क्या जिंक लोहे से सस्ता होता है? ठीक है, जिंक लोहे की तुलना में ऑक्सीजन के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील है और लोहे के बजाय खुद ऑक्सीकृत होकर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। जिंक लोहे को मजबूत बनाता है। जिंक एक पारदर्शक धातु है, तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो जिंक जो होता है ना, वो लोहे से अधिक प्रतिक्रियाशील है और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके जो है एक परत बना लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर कह लो, ठीक है, मॉइस्चर कह लो, वो आ, लोहे तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि जंग नहीं लगता। और एक चीज याद रखिएगा कि जो जंग का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O होता है। ठीक है, ये जंग का फॉर्मूला है, जंग का फॉर्मूला है। ठीक है, ये जंग का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। जंग का फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एंटासिड पेट की अम्लता को कम करता है। अधिकांश एंटासिड में मुख्य सक्रिय तत्व कौन सा होता है? मतलब कह रहा है कि एंटासिड में मुख्य रूप से सक्रिय तत्व जो होता है वो कौन सा होता है? तो क्या उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड होता है, एसिटिक एसिड होता है, या कैल्शियम सल्फेट होता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या होगा? तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। यानी इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात कर रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, MgOH होल 2। ठीक है, और एल्युमिनियम इसका क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al, एक मिनट, AlOH होल 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। टीयर गैस यानी आंसू गैस जिसका प्रयोग पुलिस द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उसका मुख्य रासायनिक घटक कौन सा हो सकता है? यानी क्या होता है उसमें, मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? यानी क्या उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लोरो पी क्रीन होता है, या अमोनिया होता है, या फिर फॉस्जीन होता है? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर होता है क्लोरो पी क्रीन होता है। ठीक है, क्लोरो पी क्रीन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुराने तैल चित्रों मतलब ऑयल पेंटिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, ओल्ड ऑयल पेंटिंग के रंग के समय के साथ काले पड़ जाते हैं, उन्हें उनके मूल रूप में वापस लाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्या कह रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे पुराने तेल चित्रों मतलब ऑयल पेंटिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जब थोड़ा समय हो जाता है तो वो काला पड़ जाता है, तो उस काले को हटाने के लिए यानी मूल रूप में लाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? क्या उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, या तो फिर सोडियम कार्बोनेट का। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मूल रूप में लाने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्पतालों में घाव को साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में डेटॉल का प्रयोग किया जाता है। डेटॉल किन रसायनों का मिश्रण है? क्या उसके अंदर क्लोरोक्सीलिफिनॉल का प्रयोग किया जाता है, और टॉरपिनॉल का प्रयोग किया जाता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, आयोडीन और अल्कोहल का, सोडियम हाइपोक्लोराइट और पानी का किया जाता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीतल और कांसा दोनों, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पीतल, पीतल और कांसा दोनों में मिश्र धातु है, तो कौन सी धातु समान है, मतलब कॉमन है, दोनों में कॉमन है? क्या उसके अंदर जस्ता, टीन, तांबा या लोहा? कौन सा धातु है जो कि कॉमन होगा, दोनों के लिए कॉमन हो जाता है? कौन सा धातु जो दोनों के लिए कॉमन हो जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा, कॉपर, जो दोनों के लिए कॉमन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट्रोल की आग को पानी से क्यों नहीं बुझाया जाता है? पानी पेट्रोल के साथ विस्फोटक रूप से प्रतिक्रिया करता है। पानी पेट्रोल की तुलना में भारी होता है, इसलिए पेट्रोल पानी के ऊपर तैरता है। पानी पेट्रोल के ज्वलन तापमान को बढ़ा देता है। पानी पेट्रोल में घुल जाता है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पानी जो होता है, आप सभी जानते हो कि पानी का जो घनत्व होता है वो तेल के घनत्व से ज्यादा होता है, यानी तेल का घनत्व कम होता है, तो तेल हमेशा कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, यानी पेट्रोल कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आ जाएगा तो फिर आग बुझेगा ही नहीं, आग जलते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही दिया हुआ है, पानी पेट्रोल की तुलना में भारी होता है, इसलिए पानी पेट्रोल के ऊपर तैरता है, ठीक है। इसलिए पेट्रोल पानी के ऊपर तैरता है, जिसकी वजह से वो जलता रहता है, आग बुझता नहीं है। खदानों में काम करने वाले मजदूरों को सांस लेने के उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिसमें एक विशेष रसायन होता है जो जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है। वह रसायन कौन सा है? क्या वो ऑफ का लाइट है, सिलिका जेल है, एक्टिव चारकोल है, या तो फिर सोडियम लाइम है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉप का लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉप का लाइट। ये क्या काम करता है? तो मोनोऑक्साइड को जो है वो अवशोषित कर लेता है, जिससे कि जहरीली गैस अवशोषित हो गया। मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, एक तरह से अवशोषित हो गया, जिसकी वजह से कोई परेशानी वाली बात नहीं होती मजदूरों के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन। शराब पीने वाले ड्राइवरों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ब्रीथ एनालाइजर में कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है? क्या उसके अंदर एसिड बेस प्रतिक्रिया होती है, रेडॉक्स प्रतिक्रिया होता है, विस्थापन प्रतिक्रिया होता है, या बहुलीकरण प्रतिक्रिया होता है? तो सही आंसर क्या होगा? तो उसके अंदर रेडॉक्स होता है। क्या होता है उसके अंदर? रेडॉक्स प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे। ल्यूनर कास्टिक का प्रयोग वोटिंग के दौरान उंगली पर ना मिटने वाली स्याही लगाने के लिए किया जाता है, इसका तो क्या कह रहा है यहाँ पे? ल्यूनर, याद रखिएगा, ल्यूनर कास्टिक का प्रयोग किया जाता है वोटिंग के दौरान, ठीक है। तो कह रहा है इसका रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है, या सिल्वर ऑक्साइड है? तो सही इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट। चलो, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्फीले जल वाले ग्लास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती है? क्या ग्लास ग्लास के छिद्रों से पानी रिसता है?
हवा में मौजूद जलवाष्प ठंडे गिलास के संपर्क में आने के बाद संघनित हो जाता है यानी कंडेंस हो जाती है। गिलास के अंदर पानी का वाष्पित होकर बाहर आ जाता है। बर्फ गिलास के बाहर पिघलती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? तो जलवाष्प जो होता है वो संघनित हो जाता है। क्या हो जाता है? संघनित हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से गिलास के ऊपर आपको जलवाष्प की कुछ बूंदें दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में डायलिसिस मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्या उसके अंदर अवशोषण होता है, असवन होता है, प्रासरण और विसरण होता है, या फिर केंद्र प्रासरण होता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसके अंदर सही उसके अंदर क्या होता है? डायलिसिस के अंदर क्या होता है? डायलिसिस मशीन के अंदर होता क्या है? तो उसके अंदर प्रासरण और विसरण होता है। उसके अंदर क्या होता है? प्रासरण और विसरण प्रक्रिया होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्वेटिक लाइफ यानी जलीय जीव सर्दियों में भी जमी हुई झीलों में नीचे जीवित कैसे रहते हैं? क्या पानी, ऑप्शन नंबर ए, पानी का घनत्व तो 4 डिग्री पर अधिकतम होता है इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है और नीचे का पानी तरल रहता है। जलीय जीव बर्फ खाकर जीवित रहते हैं। बर्फ ऑक्सीजन पैदा करती है, मछलियां जम जाती है और फिर जीवित हो जाती है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, और जब अधिकतम होगा तो पानी, नीचे पानी मतलब आ जाएगा, और ऊपर क्या होता है? बर्फ जम जाता है, जिसके वजह से नीचे तरल ही रहता है, ऊपर बर्फ जम जाता है। इसके वजह से कोई भी जलीय जीव जो होता है वो जीवित रह जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एरोसोल का उदाहरण नहीं है? क्या है? कोहरा है, बादल है, धुआं है और जलीय। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है? एरोसोल का उदाहरण नहीं है। एरोसोल का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे नहीं कह रहा है। ठीक है, कौन सा होगा? एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो क्या हो जाएगा? जेली। क्या हो जाएगा? जेली हो जाएगा, जेली। ये एरोसोल का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? एरोसोल का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा पानी में डालते हैं तो वह आग क्यों पकड़ लेता है? सोडियम पानी से ऑक्सीजन निकलता है, यह अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है जो उत्पन्न ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लगा दे जाती है या लग जाती है। सोडियम में हमेशा आग छिपी होती है। सोडियम के लिए ईंधन का काम करती है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सोडियम क्या होता है? अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये ऊष्मा उत्पन्न करती है, और साथ में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, और हाइड्रोजन गैस जो होता है ये इजिली आग पकड़ लेता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टेफ्लॉन क्या है जिसका प्रयोग नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है? क्या एक धातु है टेफ्लॉन? क्या है? एक धातु है, एक फ्लोरोकार्बन बहुलक है, एक सेरेमिक पदार्थ है, या विशेष प्रकार का कांच है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन बहुलक है। क्या है ये? एक फ्लोरोकार्बन बहुलक है। ठीक है, कितना नंबर? 47 का बी। 47 का बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्पतालों में एमआरआई स्कैन के लिए उपयोग की जाने वाली शक्तिशाली सुपर कॉर्डिंग मैग्नेट को ठंडा रखने के लिए किस क्रायोजेनिक तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्या दिया हुआ है? सुपर कंडक्टिंग का प्रयोग, सुपर कंडक्टिंग की बात कर रहा है यहाँ पे। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा रखने के लिए किस क्रायोजेनिक तरल का प्रयोग किया जाता है? क्या वो तरल नाइट्रोजन होता है, तरल ऑक्सीजन होता है, तरल हीलियम होता है, या तरल हाइड्रोजन होता है? सही इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तरल हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तरल हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग मशीनरी में ठोस स्नेहक के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह बहुत कठोर होता है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणुओं की परतें होती है जो कमजोर वंडरवाल फोर्स यानी बलों से जुड़ी होती है और एक दूसरे पर फिसल सकती है।
क्योंकि यह बिजली का सुचालक होता है, क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है यानी करता है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की परतें होती है जो कमजोर वंडरवाल बलों द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। किस रसायन का प्रयोग क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है? क्योंकि इसकी क्रिस्टल संरचना बर्फ के क्रिस्टल के समान होती है। इसका प्रयोग किया जाता है क्या सिल्वर ब्रोमाइड का, पोटेशियम आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का या कैल्शियम क्लोराइड का किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेट में, तो रेडी रहिएगा अगले सेट के लिए। और कितना मार्क्स आया आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, वहाँ से आप सारे नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।